बड़े भाई अब्बास करबलाई साहब का एक मतलब 3-4 शेर समाप्त फरमाए। नारे सलवात से एक सहारा देना। खुदा शरफ ये खास शरफ ये खास है बसीब ने फातिमा के लिए, मतलब थोड़ी खास शरफ ये खास है बसीब ने मुर्तजा के लिए सलाम ज़हरा ने भेजा है बावफा के लिए सलाम ज़हरा ने भेजा है बावफा के लिए। तो उधर जरी के कदों खाली होते हैं तैयार, उधर जरी के कदों खाली होते हैं तैयार, इधर बुलंदी है दस्ते अली दुआ के लिए, इधर बुलंदी है दस्ते अली दुआ के लिए। तो है अंबिया की शिफा की शिफारिदाए बतूल, है अंबिया की शिफा की शिफारिदाए बतूल, रसूल आए हैं ज़ेरे ईसा शिफा के लिए, रसूल आए हैं ज़ेरे ईसा शिफा के लिए। ये मनकबत का जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, पूरी मनकबत का सबसे खूबसूरत शेर है। नाज़ सलवात से सहारा दे पहले, उसके बाद खुदा सलाम ज़हरा ने भेजा है बावफा के लिए, सलाम भेजा है ज़हरा ने बावफा के लिए। तो वो मोतिलाख भला, वो मोतिलाख भला जिंदगी से बेहतर है। हाँ, वो मोतिलाख भला जिंदगी से बेहतर है। हुसैन हाथ उठा दे जो फातिहा, हुसैन हाथ उठा दे वो मोतिलाख दफा जिंदगी से बेहतर है। हुसैन हाथ उठा दे जो फातिहा के लिए। और मस्ता समात फरमाया हज़रात, गुलाम दिल बरे ज़हरा है नाम है अब्बास,
हूँ बहुत इब्ने फातिमा के। बराए ज़हूर इमाम ज़माना सल्लल्लाहु बतूल कल्ब रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा उम्मे अबीहा बुलंदतर सलवात। बहुत खूबसूरत समात है आपकी, आप अपनी समातों का सदका दिया करें माशाल्लाह। एक शेर आपको समातों की नजर करूंगा। लहद में हम को जगाया है या अली कह लहद में हम को जगाया या अली कह विला का जाम पिलाया या अली कह को जगाया या अली कह। और ये शेर सवाल पूछा गया कौन है इमाम तेरा, कफन हटा के बताया है या अली को जगाया आखिरी शेर आपके सवाल को थाम के चलना कोई मजाक नहीं, अलम को हम ने उठाया या अली कह कर लहद में हम को जगाया है या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन व वफा। आप सबकी खिदमत में 5वें हादी की आमद मुबारक हो। माह मुबारक रजब मुबारक हो। इतनी सारी खुशियाँ खाने की तौफीक है। थोड़ी सी गुफ्तगू है ज़ाहिर की अभी मेरे ख्याल से कुछ हमारे शोरा भी रह गए हैं, लेकिन मैं अपने जितने भी नाज़िम हैं, क्योंकि नाज़िम भी आजकल बदल ही रहे हैं, तो एक से कहना भी मुनासिब नहीं है, सब सुन लें। हाँ, जितने भी निज़ामत करते हैं वो सब के सब सुन लें कि अब चूँकि दिन का जो टाइम है हमारा वो 3:30 बजे का है, समझ रहे ना, 3:30 बजे का। और ये मैं अपने आने वाले तमाम मोमिनीन से भी ये अपील करता हूँ कि जब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो हुसैनिया के अंदर आए, अंदर आने का सवाल है। और बराबर मैं ये इस वजह से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो पुराने लोग हैं उनको कुछ कहना नहीं पड़ता, वो सब जानते हैं क्या टाइमिंग है और कितनी देर में ख़त्म होता है। ये हिंदुस्तान या पाकिस्तान नहीं है कि रात रात भर का जश्न चलेगा, है पूरे दिन महफिल चलेगी। 2 घंटे मुश्किल से 2 घंटे होते हैं, अगर दुआ से हम लगा लें तो मुश्किल से 2 घंटे होते हैं। चले जब भी आप आते 1 घंटे
कम से कम, अरे आखिर बातें आधे घंटे, ये सवाब अंदर आने का, ना ये कि बाहर बैठने का। मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहता क्योंकि ऑनलाइन जाता है ये प्रोग्राम, तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये वो जगह नहीं है जहां आप शाम को जाते हैं। समझ तो आप न मैं वो दोहरा सकता हूँ, समझ आप गए हैं अच्छी तरीके से। ये वो जगह नहीं है जहां आप शाम को जाते हैं और जा के इधर उधर जो है खड़े रहते हैं। तो कम से कम ये ख्याल करें कि आप वहाँ इबादत के लिए घर से जब आते हैं, ये इरादा, रात में क्या इरादा बनाते हैं? हुसैनिया जमदार जाना है, हुसैनिया जमदार जाना है जी, जश्न में जाना है। और जश्न में जाने का मतलब क्या निकालते हैं? बाहर कहाँ बैठे हुए हैं, पार्किंग में बैठे हुए हैं। अच्छा, मुंतज़िमीन क्या करें? आप हो सकता है कि बाद में उनको जो भी कहते होंगे बुरा भला हमें नहीं मालूम है, लेकिन कम से कम ये भी तो सोचें कि वो भी आप ही के लिए कहते हैं। आप इतनी दूर से अगर इबादत के लिए आए हैं, कुछ लोगों का ये उज्र है कि साहब हमें यहाँ खड़े रहने दीजिए ताकि हम मतलब मुलाकात कर सकें। मुलाकात के लिए बाद में भी टाइम है, किसी ने नहीं रोका आपको कि आप मुलाकात न कीजिए, आप बातें न कीजिए, लेकिन यहाँ आने का मकसद, यहाँ आने का मकसद है। क्योंकि अब जो आने वाली जश्न के माहौल में मैं इस वजह से गुजारिश कर रहा हूँ कि पूरा रजब, पूरे शाबान इंशाल्लाह जश्न इसी तरीके से होता रहेगा। ये 2-3 चीज़ें मैं ख़ास तौर से गौर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है मुझे तकरीबन पूरे 25 तो नहीं हुए अभी, लेकिन ये कि 25 होने वाले हैं। 25 सालों में मैंने नहीं देखा है कि ये माहौल हो कि अभी जैसा चल रहा है लोग जो है बाहर जाके वहाँ खड़े हो गए। अब ये भी एक नया वो हो गया है कि यहाँ भी शोरा बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए और जाके वहाँ खड़े हुए हैं। भाई आप जब आए हैं महफिल के लिए तो महफिल खत्म करके उठिए ना। कोई अगर कोई ज़रूरत है तब तो जाइए, लेकिन पूरा आधा हाल खाली हो जाए, ये कभी नहीं हुआ। आप यकीन माने कि ये कभी मैंने नहीं देखा कि आधा हाल जो है आखिर में खाली हो जाए, वहां जाके खड़े हुए। अच्छा, वहां जाके खड़े हुए किस इंतजार में? दरवाजा खुले, जबकि आपको मालूम है कि जब तक ये जश्न खत्म नहीं होगा तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। तो ये कुछ बातें हैं, आपसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं जहाँ से हूँ वहीं से आप हैं, तो मैं सारे हालात जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं। लेकिन कम से कम उस चीज़ का लिहाज रखें कि आप जिस जगह से हैं वहाँ मजलिस का और महफिल का क्या माहौल है। कल को लोग उंगली ना उठाएंगे, देखिए ये लोग आते हैं मतलब मजलिस में बैठते नहीं है, जश्न में बैठते नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। तो आपसे बसाददा गुजारिश है कि इसके बाद जितने भी जश्न आएंगे उसमें थोड़ा सा जितने भी नाज़मीन हैं इनका भी साथ दें। ये भी बेचारे क्या करें, इनके सामने भी बहुत मजबूरी रहती है। आप यकीन मानो कि इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है। ये बेचारे लोग पढ़ने वाले, इनमें से कोई रह जाता है वो अलग उनको करता है कि हमें पढ़ने नहीं मिला है इतने थोड़े से वक्त में। तो आप लोग भी थोड़ा सा ताउन करें। और रह गया जिस इमाम की आमद की बात हो रही है, वो तो जिसका लक़ब ही बाक़िर इल्मुन नबीयीन, बाक़िर यानी शगाफ्ता करने वाला। बस आखिरी बात कह रहा हूँ, ये गुजारिश के तौर पे कह रहा हूँ क्योंकि अब तकरीर का महल नहीं होता, नहीं तो लोग कहेंगे कि मौलाना ने टाइम ले लिया, तो फिर हम लोगों को तो टाइम मिलेगा ही। इसीलिए वो तकरीर का वो हज़्म किया लोगों ने, हालांकि यही सिर्फ वो हज़्म किया गया है। बाकी जगहों पर तकरीर भी होती है, छोरा भी पढ़ते हैं, है ना। इसी कुवैत के अंदर छोरा भी पढ़ते हैं और तकरीर भी होती है। लेकिन यहाँ चूंकि अब आप लोगों का ख्याल रखना है, तो जैसे हम छोरा का ख्याल रखते हैं, छोरा हमारा भी ख्याल रखा करें, ठीक है। तो वो बस आखिरी गुजारिश है, ये जितने भी हमारे नौजवान बैठे होंगे उनसे अपील ये है कि आप आए माशाल्लाह से, अगर अभी जदीद आए हैं, अल्लाह ताला आप सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए, कुवैत आपके लिए साजगार हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो मकसद लेके आए उसमें कामयाब हो, कामयाब हो। लेकिन कोई मकसद पूरा हो या न हो पाए, लेकिन एक मकसद ज़रूर पूरा करके यहाँ से जाइएगा। वो मकसद है अपने बच्चों को अपने पीछे जिन लोगों को छोड़ के आए हैं, अगर उनको तालीम नहीं दिला पाए तो ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आने वाला जो ज़माना है वो तालीम का ज़माना है, बगैर तालीम के कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो देख रहे हैं, जो अभी नए आए हैं उनको भी इसका सही अंदाज़ा हो गया होगा कि काश यहाँ आने वाले उस लेवल पे आते तो आज बात कुछ और होती। तो आपसे गुजारिश है मेरे नौजवानों, कोई मकसद यहाँ पूरा हो पाए या ना हो पाए, लेकिन बच्चों का ये फ्यूचर जो है वो उसके सिलसिले से कोई गफलत न बरतिएगा। मौला इमाम बाक़िर के सदक़े में आपके सब बच्चों को अल्लाह ताला आला से आला तालीम, आप सबके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत इनायत फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा हमारे मुंतज़िमीन से कि वो तशरीफ़ ले आए, क्योंकि अब वक्त भी कम है, और अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत इनायत फरमाए। और ये
खुसूसी तौर से अब यहाँ से ये जब मैंने पिछले जो उसमें कहा था, यहाँ से आपसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए आप अपने अपने घर में सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने जश्न की अल्लाह ताला तौफीकात में इजाफा फरमाए, आप सबके रिज़्क़ में बरकत इनायत फरमाए, आप सबको